मुसलमान इतनी टेरिफिक कौम है, कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर परेश रावल को कौन नहीं जानता। एक बढ़िया, बेहतरीन और पॉपुलर एक्टर है, कलाकार है, जो मुसलमानों के बारे में कुछ कहते हैं, बहुत बेहतरीन बातें कहते हैं, जो मुझे लगता है कि इस देश के और इस दुनिया के हर एक मुसलमान को सुननी चाहिए। और जो मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं, उन्हें भी परेश रावल की इस बात को सुननी चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन बड़े ही मीनिंगफुल बात है। तो पहले परेश रावल को सुनते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई ये बार बार नहीं कहते। लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था, जो रिवोल्ट हुआ, तो वो भी हम लोग के साथ में मिलकर किया। और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने एक्टर परेश रावल को इस देश के मुसलमानों के बारे में सुना और मुसलमानों का अकीदा क्या होता है इस बारे में सुना। अब इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब का ये स्पीच सुनते हैं, देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह, जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना, वो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो मौत के बाद है, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना, वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में, लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुज्म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या? ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी,
तो जीत पा ली थी। उसके बाद यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुज़म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहाँ पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। माशाल्लाह। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी ज़िंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अलहम्द जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं मेरे? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर। विद्याहार माशाल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने देखा मिस्टर गौड़ जो यूपी से बिलोंग करता है, एक लड़का जिसने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस्लाम को एक्सप्लेन किया, साथ साथ ये भी बताया कि दरअसल गलत कोई इंसान हो सकता है, इंसान का हरकत हो सकता है, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो परेश रावल साहब पहले तो मुसलमान और मुसलमानों के अकीदा के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जब हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब का ये स्पीच सुनते हैं जिसमें मिस्टर गौड़ इस्लाम के बारे में बेहतरीन बातें करते हुए दिखते हैं, तो मुझे अपने आप पे गर्व होता है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं। वैसे कई लोग इस्लाम के बारे में दुनिया भर में भ्रम फैला रहे होते हैं, इस्लाम के खिलाफ अलग अलग तरह की प्रोपेगेंडा रच रहे होते हैं, लेकिन जो सच है वो पूरी दुनिया को पता है और उन लोगों को भी पता है जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा रच रहे हैं या इस्लाम के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहे हैं कि भाई इस्लाम दुनिया का इकलौता ऐसा धर्म है जो पूरी दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, और जितना ज्यादा इसे बदनाम करने की, जितना ज्यादा दबाने की कोशिश हो रही है, उतने ही तेजी से लोग इस धर्म की ओर आ रहे हैं, इस धर्म से जुड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा और ऊपर वाले से दुआ भी करूंगा कि जिस तरह से परेश रावल साहब के मन में इस्लाम के प्रति ख्याल विचार है, मुसलमानों को लेकर के राय विचार है, उन्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे दे। इसके साथ साथ जो भी इस्लाम के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो भी इस्लाम के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उन्हें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे दे। बस हम यही दुआ कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ और सिर्फ उनके बंदे हैं और हमारा काम सिर्फ इबादत करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस्लाम की बातों को पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा इस्लाम का दावत देना है। और यह काम डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जिस अंदाज में किया है वो काबिले तारीफ है। भले ही कुछ लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक का स्पीच पसंद ना आए, कुछ लोगों को डॉक्टर जाकिर नायक के हमेशा खटकते रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि जो काम डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने किया वो काम हमारे देश के बड़े बड़े उलमा को करना चाहिए था, वो काम हमारे देश के बड़े बड़े आलिमों को करना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि आज यही सारे लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और जो सच है वो सच है, और सच पूरी दुनिया को दिख रहा है, सच पूरी दुनिया को पता है। तो जाते जाते मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि एक्टर परेश रावल समेत ऐसे सारे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।